राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के शेड्यूल पर फिर तो स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की जो है आपकी भर्ती है, सॉरी 23 वाली 24 के अंदर चलने लग रही है, ठीक है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कल तारीख आंसर की आ चुकी है, आप लोगों का पतन हो चुका है रात को, और वो भी जल्दी वाला। तो सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। देख लेना कंप्लीट वीडियो, देखना यार कंप्लीट डाटा लेके आया हूं भाई, कितने बच्चों ने क्या सर्वे के आधार पर और कितनी कट ऑफ वैकेंसी के आधार पर सारा कंप्लीट आपको एनालिसिस करके एक हिंट दे दिया भाई इसके आसपास कट ऑफ जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा किस शिफ्ट को कितना मिलेगा, कट ऑफ आपकी फिल्टर पार जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। 10 मार्क्स भी आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, दिल्ली पुलिस के एनालिसिस के आधार पर, और सारी चीजों का एनालिसिस करके आपको कंप्लीट डाटा दिया जाएगा। पिछले साल कितनी कट ऑफ थी वैकेंसियों के आधार पर और इस बार कितनी जा सकती है, एक एक्सपेक्टेड एक अंदाजा सा आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना और इसके हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना भाई। उससे पहले आप लोगों को पता भी आरपीएफ कांस्टेबल के आपके कांस्टेबल और एसआई की भर्ती होनी है, तो उसके लिए आप लोग अगर रेलवे के लिए है, आपकी किरण पब्लिकेशन ने एक बुक निकाली है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर 10,000 प्लस क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है आरपीएफ एसआई के लिए मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसके अलावा एक इन्होंने बुक निकाली है जीके की, ये भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए आपकी मतलब कि खान सर के द्वारा है, उसके व्याप पर बनाई गई है, ठीक है। ये आपकी सामान्य धन जीके की है। और इसके अलावा इनकी एक बुक और आपकी रीजनिंग की बुक है, ये भी आपकी कंप्लीट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के लिए, जिसके अंदर 8700 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है और सोल्ड पेपर भी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इन तीनों बुकों का लिंक आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो या किसी दुकान से भी जाके परचेज कर सकते हो। अब आते हैं अपने डाटा के ऊपर। डाटा क्या है, डाटा देखो भाई, डाटा क्या है आपका, ये है एक सर्वे का डाटा है भाई, ठीक है। ये अपने अंकित सर है भाई, उनसे मैंने डाटा लिया था, तो उस व्यापार में आपको एक सर्वे के आधार पर आपको बताने लग रहा हूं। इसके अंदर करीबन देखो 80 से कम बच्चे कितने हैं, 23,200 बच्चे। आप कंप्लीट देखना है, एनालिसिस आपको मैं अच्छा एनालिसिस करके दूंगा, ऐसे आपको निराश नहीं करूंगा। 80 से 90 के बीच में जिसका स्कोर 14,200 बच्चे हैं, ठीक है। 91 से 100 14,400, 101 से 110 आपके 18,300 डैश 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 इतने हैं, ठीक है। 131 से 35 के बीच में 7,200 है, और 136 से 140 के बीच में 5500 बच्चे हैं, और 140 से अधिक टोटल अभी तक 9,000 बच्चे हैं, ठीक है। ये अपना एक एक्सपेक्टेड डाटा है जो कि मैंने लिया है भाई, ठीक है। आप लोग अगर अपने सर्वे के अंदर भाग लेना चाहते हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट नाम से, उधर मैंने सर्वे के लिए वो एक पोल डाल दिया, उधर आप जाके वोट जरूर करके आना कि आपका स्कोर कितना है और ओरिजिनल स्कोर वोट करना, ठीक है। 1,42,000 सब्सक्राइब पाएंगे, मेरी फोटो लगी पाए, उसको ज्वाइन कर लेना। अब देखो इसके अंदर जैसे हम लोग कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अब 140 से अधिक है ना भाई, 140 प्लस है टोटल, इसके अंदर 9,000 बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं 140 प्लस। ये बच्चों ने इसके अंदर सर्वे के अंदर जो डाटा दिया उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। और टोटल जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो 1,32,100 बच्चे जिन्होंने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब ये जो 9,000 बच्चे भाई, इसके अंदर से ये लगा लो ज्यादा से ज्यादा आप 1,000 नहीं तो 2,000 बच्चे इसके अंदर, ये समझ लो फेक मिलेंगे। 1,000 नहीं तो 2,000 बच्चे इसके अंदर फेक मिलेंगे, इतनी बात तो मानोगे मेरी। 1,000 नहीं तो 2,000 बच्चे तो इसके अंदर फेक मिलेंगे, यानी कि जो बच्चे बचेंगे वो कितने भाई, 7,000 बच्चे मिलेंगे, जो कि 1,00,000 बच्चों के ऊपर है, मतलब कि 1,32,000 बच्चों के ऊपर, जो कि कितने से ऊपर, 140 से ऊपर है, ठीक है। यानी कि 1,00,000 बच्चों पर 7,000 बच्चे मिलेंगे आपको 140 प्लस। मैंने ओरिजिनल मान ली 7,000, 9,000 में से 7,000। अब क्या चीज देखेंगे हम लोग, अब इन 7,000 के अंदर से भाई कुछ गर्ल्स भी मिलेंगी, कुछ गर्ल्स, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम 3,000 तो गर्ल्स मान लो, तो बॉयज बचे भाई अप्रोक्स 4,000 है। मैं 4 अप्रोक्स लेके चलेंगे, 4,000 मैंने इसके अंदर बॉयज मान लिए, जो कि क्या आपके 140 से अधिक है। जब डाटा कितना है आपका, 1,00,000 बच्चों का, करीबन 1,00,000 से ऊपर ही है। अप्रोक्स आप लोगों को पता है कि करीबन 20,00,000 बच्चों ने तो एग्जाम दिया ही दिया होगा। आधे बच्चे मान के चलने लग रहे हैं, दिया तो इससे फालतू ने क्या पता 25,00,000 ने दिया हो। एक बार के लिए मान के चल रहे अप्रोक्स 20,00,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ। अब जब 1,00,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तब है 4,000 बच्चे हैं आपके, मतलब 140 प्लस के अंदर आने लग रहे हैं, ठीक है। 4,000 बॉयज हैं, गर्ल्स बॉयज हैं, ठीक है। जब 10,00,000 करोगे तो 4 के 40,000 हो जाएंगे, अरे 1 जीरो और पीछे लगी। 20,00,000 करोगे तो 40,000 के भाई 80 के हो जाएंगे। ये एक आप अप्रोक्स डाटा मान के चलने लग रहे हैं भाई। 80,000 बच्चे अप्रोक्स 80,000 लड़के हैं, वो मैंने कितने मान लिए, आपके 140 से अधिक मान लिए 20,00,000 बच्चों के अंदर से। इतने होंगे भी नहीं, लेकिन एक अप्रोक्स मान के चल रहे हैं। अब जनरल कैटेगरी की बात करने लग रहे। जनरल की वैकेंसी देखो आप कितनी है, जनरल की वैकेंसी कितनी है आपकी मेल इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आपकी यूआर की टोटल आपकी 9,626 वैकेंसी है। इसका 10 गुना बच्चे बुलाएंगे फिजिकल के लिए, तो अप्रोक्स ये मान लो 90,000 बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। वैसे तो 96,000 बुलाए जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए हम अप्रोक्स
अप्रोक्स मान के चलते हैं 90,000 बच्चे तो बुलाए जाएंगे। तो 90,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो बॉयज के अंदर ये देखो भाई टोटल आपके 20 लाख बच्चों के अंदर से 80,000 बच्चे तो ये बनने लगे जो कि 140 प्लस है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बॉयज की कट ऑफ बाई 140 प्लस तो लगनी तय है फिजिकल के लिए। ठीक है, या फिर 140 के आसपास जरूर डोलेगी फिजिकल के लिए। आपकी जो कट ऑफ होगी बॉयज के लिए भी, नर कैंडिडेट के लिए 140 के आसपास आपकी डोलेगी। देखो आप खुद एनालिसिस कर लो यार, ज्यादा उसके अंदर संकोच की बात ही नहीं है। 136 से 140 की ये बॉयज की बताने लग रहा हूं मैं, गर्ल्स की नहीं बताया यार, वो भी यूआर की। ये भी आपकी यूआर की बताई मैंने, अनरिजर्व कैटेगरी की। भाई इतने के आसपास आपकी फिजिकल की कट ऑफ डोलेगी। कैसे, आप ये देखो पिछली बार की वैकेंसी का डाटा दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो पिछली बार आपकी जो आपकी 2022 अभी जो चल रही है, ये 2023 वाली भर्ती है, जो कि अभी जिसके 2024 में एग्जाम हुए। ये 2022 वाली भर्ती जिसके अंदर 50,000 वैकेंसियां थी। ठीक है, और जिसके 2023 में एग्जाम हुई थी, इसके अंदर देखो मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं पिछली बार की, आपके होश उठ जाएंगे। ये देखो ये आपकी कट ऑफ है भाई, ये तो एनसीबी की है। टोटल यूआर की फिजिकल की कट ऑफ 139.32 पर। वैकेंसियां कितनी थी? वैकेंसियां 50,000 थी मेरे भाई, 50,000। ठीक है, उस टाइम कट ऑफ 139 पर लगी थी। अब की बार तो आधी वैकेंसी है। वैकेंसी देखो ना आप कितनी है अब की बार, वैकेंसी टोटल कितनी है भाई? 26,000 है, मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के 26,146। ठीक है, आधी वैकेंसी, पिछली बार तो 50 थी। ठीक है, अब और देखो और डाटा, ये एक भाई अंदाजा मारने लग रही है। मैं ये नहीं कहना भाई एग्जैक्ट इसी पे जाइए, फीमेल की है। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ आ गई फॉर एसएसएफ के लिए भी। एसएसएफ के लिए देखो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देखो कितनी गई है आपकी। टोटल इन्होंने 1185 बंदे बुलाए थे यूआर कैटेगरी एसएसएफ, 142 पर। 142 पर कब गई है? जब कैंडिडेट 50,000 थे भाई। जब कैंडिडेट कितने थे? 50 के थे, जब कट ऑफ आपकी 142 पर गई थी। तो ये मान लो एसएसएफ के लिए जो कट ऑफ जाएगी कि करीबन अब की बार वैकेंसियां भी आती भाई, पिछली बार 50,000 थी तो अब की बार 26,000 वैकेंसी है। वैकेंसी आती तो कट ऑफ भाई इससे तो प्लस ही जाएगी, इससे नीचे आने के कोई चांस नहीं है। और आप इन्हें जो अभी सर्वे का जो डाटा दिखाया था मैंने अभी आपको, ठीक है, ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया था, इस डाटा के अंदर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, जो आप इन्हें एक अप्रोक्स एक अंदाजा मार की जो एक अंदाजा निकाला है, उस अंदाजे के हिसाब से भी देखो भाई आपकी कट ऑफ 80,000 बच्चों के भी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई मोटे मोटे 80,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि 20 लाख कैंडिडेट के अंदर से 140 प्लस हैं। सच में है भाई, मजाक की बात नहीं है ये चीज सच्ची में। तो आप मतलब भाई मैं वो सिस्टम को नहीं भाई पॉजिटिव कर दो धक्का पॉजिटिव करी रखो ना, सच्चाई से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। ये मैं आप लोगों को झूठे बैम के अंदर डाल दूं कि हाँ भाई आपका 135 पर हो जाएगा, जनरल कैटेगरी का नाम आ जाएगा फिजिकल के लिए, तो भाई वो एक आप लोगों के साथ में दगाबाजी करने लग रहा हूं। ठीक है, सच्चाई से आपको देखो डाटा एसएसएफ के लिए बताई मैंने कट ऑफ, औरों का भाई मुझे नहीं पता, एक एसएसएफ के लिए ही बताई मैंने, औरों का आप देखना अभी और भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे भाई। नॉर्मलाइजेशन नाम की भी चीज होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भाई साहब 10-10 और 12-12 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था बहुत ज्यादा शिफ्टों के अंदर। ठीक है, तो निराश नहीं होना, आप ये मत सोचना मान लो 130 नंबर आ गए। ठीक है, आपके 130 नंबर, क्या पता आपका एग्जाम सबसे मुश्किल शिफ्ट के अंदर हो, सीधे करीबन क्या पता 12 नंबर बढ़ जाए, आप 142 पर पहुंचे मिलो, क्या पता 142 पे पहुंच जाओ। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा है किस शिफ्ट का कितना क्या कुछ, ये भी है सर्वे के आधार पर ही पता लगा सकते हैं। जो हम सर्वे करेंगे ना अभी कि भाई इस शिफ्ट का ये बच्चा था, इसका इस दिन एग्जाम था, उन शिफ्टों को कंप्लाई करके मतलब एक साथ इकट्ठा करके उनको फिर अलग अलग करके उस हिसाब से एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। भाई ये शिफ्ट आसान थी, ये मुश्किल थी, और इन बच्चों का इतने नंबर बढ़ सकते हैं, वो एक अंदाजा बाद में लगेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते भाई किसके कितने नंबर बढ़ जाएं और किसके घट जाएं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में बच्चों के 2-2, 3-3 नंबर भी बढ़े थे और बच्चों के 10-10, 12-12 नंबर भी बढ़े थे। तो आपको इस चीज को लेकर डिप्रेस्ड नहीं होना है कि जी मेरे तो 130 नंबर हैं तो क्या मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। मेरा जो एक पर्सनल आपको ओपिनियन है कि भाई जिसके करीबन आपको ऐसा लगता है मेरी शिफ्ट हार्ड थी, वैसे तो सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, आप अपने 1-2 बंदों से और पूछो जो कि जिनका आपकी शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, उनसे पूछना वो उनका स्कोर कितना बैठा है। अगर आपको लगे कि उनका स्कोर भी आपके आसपास है तो आप बेझिझक, अगर आप 130 प्लस हो तो भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं भाई, क्या पता 10-10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। आप अभी तैयारी करोगे नहीं, रिजल्ट आने बाद मात्र 20 से 30 दिन का समय देंगे और उसके बाद क्या पता आपकी तैयारी हो 20-30 दिन में या ना हो, तो आपका पतन की जिम्मेवार आप खुद होगे।
आगे बात समझ में। तो ये एक मैंने आपको एक बेसिक सा एक एनालिसिस करके बता दिया बॉयज के लिए भाई करीबन 140 प्लस की कट ऑफ जा सकती है फॉर एसएसएफ के लिए, ठीक है। और ये आपको मैंने एक कंप्लीट डाटा के हिसाब से एक एनालिसिस करके दिया है, ये सिर्फ एक अंदाजा है अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता भाई इतनी ही जाएगी। पहले आपको बताने लग रहा हूं जिसके 130 प्लस हैं भाई बॉयज के अंदर नर कैंडिडेट में, ठीक है। मादा का भी और एनालिसिस करना पड़ेगा आपको कंप्लीट, फिर एक बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो नर कैंडिडेट भाई करीबन 130 प्लस वाले भाई वो तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं, 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 10 भी बढ़ सकते हैं, 12 भी बढ़ सकते हैं। दौड़ मारोगे कुछ घिसेगा नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस ही होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो 130 प्लस वाले रिस्क नहीं लेने का भाई, और 130 से नीचे वाले भाई उनका कुछ मैं बता नहीं सकता भाई आओगा का नंबर को नहीं आ, बाकी 130 प्लस वाले तो भाई करो ही करो, ठीक है। क्या पता 10-10 12-12 नंबर बढ़ जाएं, बाद में रोओगे आंखों में गुट्ठे डाल डाल के, हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जोर देना भाई, ठीक है। ये आपको कंप्लीट एक एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके 10-10 नंबर भी बढ़ते हैं, वास्तव में बढ़ते हैं, इसके अंदर कोई फेक चीज़ नहीं है, ठीक है। और कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है ये समझो 140 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, श्योर शॉट फॉर एसएसएफ। आगे बात समझ, बाकियों का भाई अभी चेक करके सारा एनालिसिस कंप्लीट करके बताया जाएगा हर एक उसके अंदर कितने, और वो पीडीएफ 2022 वाली कट ऑफ की वो टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा @J छोटे अक्षरों में RGT, उसको ज्वाइन कर लेना। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खींच जाओ। अगर आपको कट ऑफ सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, खींच जाओ फटाफट से।